मेरा सौभाग्य है कि मैं सिद्धाश्रम वाणी में परम पूज्य भगवत स्वामी सच्चिदानंद जी के चिंतन से संबंधित उन श्लोकों को उच्चरित कर रहा हूं जो अपने आप में ही दिव्य है, जो अपने आप में ही महान है, जो अपने आप में ही तेजस्विता युक्त है। उनसे संबंधित तो एक एक अक्षर, एक एक वाक्य, एक एक श्लोक ठीक उसी तरह है जैसे गंगा में स्नान करने से पवित्रता का बोध होता है, जैसे हिमालय में विचरण करने से आनंद की अनुभूति होती है, जैसे ऋषियों के समीप बैठने से परम शक्ति का एहसास होता है, जिस प्रकार के दर्शन जाने पर अत्यंत उत्साह होता है, ठीक वैसी अनुभूति मुझे गुरुदेव के प्रत्येक श्लोक में अंतर्निहित है। यह सिद्धार्थ संस्कृत वाणी का संबंध न तो वेदोक्त संस्कृत से है और न पाणिनीय के नियमों से बंधी हुई संस्कृत से। यह अपने आप में हृदय की भाषा से उत्पन्न संस्कृत है, जिसमें कोई बंधन नहीं है, जिसमें कोई नियम नहीं है, जिसमें बुद्धि पक्ष नहीं है, जो केवल हृदय का बैठा हुआ निर्जर है, जो चलती हुई नदी की लहरें हैं और उनसे भी बढ़कर जब होठों पर हजारों वर्ष की आयु प्राप्त योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी का नाम इन नजरों पर फिरता है, सारा शरीर पुलकित और रोमांचित होता है। आंखों में एक अजीब से आनंद और शक्ति की अनुभव होती है। पूरे घर में एक सुगंधमय वातावरण सुरभित होने लगता है और ये निश्चित है कि जब हम उस दिव्य विभूति को स्मरण करते हैं, निस्संदेह वे सूक्ष्म शरीर से उस स्थान पर आते ही है जहाँ सच्चिदानंद स्मृति का उच्चारण होता है। जीवन में पहली बार यह सच्चिदानंद स्मृति से संबंधित श्लोक सार्वजनिक कर रहा है। सिद्धार्थ का तो यह पावन संगीत है। सिद्धार्थ के प्रत्येक सन्यासी, योगी और साधिकाओं के मुखों पर ये श्लोक कहते रहते हैं। वहां से तो कंकर में ये श्लोक गुंजरित होते हैं। सिद्धि झील की लहरों पर इन श्लोकों का मधुर गान होता है। वहां की हवा में ये श्लोक घुले मिले हैं और आज यह परम सौभाग्य का दिन है, परम सौभाग्य का क्षण है, जीवन के पुण्यों का उदय है कि हम उस अद्वितीय विभूति के उन श्लोकों का, जिन श्लोकों की रचना स्वयं प्रकृति ने की है, जिन श्लोकों की रचना स्वयं विधाता ने की है, जिन श्लोकों की रचना चारों तरफ के दिक्पालों ने, देवताओं ने और आज्ञा शक्ति मां प्रकृति के माध्यम से अनुभव गम्य हुई है। वे श्लोक नहीं, वे मात्र पंक्तियां नहीं, वे अक्षर व्याख्यान नहीं, वे तो
पूरे हृदय में उतारने योग्य अनुभूति है। पूरे शरीर को पवित्र और दिव्य बनाने की क्रिया है। जीवन को ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचाने की सीढ़ियां हैं। वास्तव में ही ये श्लोक स्वयं दिव्य संगीत के मधुर आयाम है। ये श्लोक प्रकृति निर्मित है। मानव इस प्रकार के श्लोकों का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि इन श्लोकों में उस अद्वितीय विभूति के चिंतन को, उनके व्यक्तित्व को और उनकी दिव्यता को समझने का प्रयास किया गया है। परंतु क्या सब किसी महान व्यक्तित्व को अपने सपनों में समझ सकते हैं? क्या संगीत पूरे ब्रह्मांड को अपनी बाहों में बांध सकता है? ऐसा संभव नहीं होता। फिर भी ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमें उस युग पुरुष सिद्धार्थ के संस्थापक संचालक, संपूर्ण ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र, हजारों वर्ष की आयु प्राप्त अत्यंत तेजस्वी देदीप्यमान व्यक्तित्व और मेरे पूजनीय गुरुदेव से संबंधित देवदूत की भाषा में प्रकृति की रचना में देवताओं के ओठों से उत्तरित उन श्लोकों को अपने शिष्यों के सामने उच्चरित करते हुए मैं अत्यंत रोमांचित और आह्लादित हूँ, अत्यंत भावुक। ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्वयं अपने परम पूज्य गुरुदेव के सामने बैठा हूँ। वो महान दिव्य आत्मा प्रसरी मेरे सामने बैठी हुई मंद मंद मुस्कुरा रही है। उनकी दृष्टि से करुण वर्षा मेरे पूरे शरीर को आप्लावित कर रही है। उनके हृदय का स्नेह मुझे आप्लावित कर रहा है और मेरे को उस प्रकृति निर्मित उस आज्ञा शक्ति के द्वारा निर्मित उस देवताओं के द्वारा निर्मित श्लोकों का उच्चारण कर रही है। और ये श्लोक जिसके घर में भी गुंजरित होते हैं, ये श्लोक जिनके कानों में भी गुंजरित होते हैं, ये श्लोक जिनके हृदय में उतरते हैं, निश्चय ही वे परम सौभाग्यशाली होते हैं, निश्चय ही वे पुण्यात्मा होते हैं, निश्चय ही उनके सुखद कार्य साकार रूप में उपस्थित होते हैं। तभी तो वे देवताओं के द्वारा सिर्फ इन श्लोकों को इस शिष्य के द्वारा बोलते हुए सुन पाते हैं। मैं आज इस प्रार्थना वेगा में प्रकृति के बीच प्रकृति के द्वारा निर्मित सिद्धार्थों की पूरी भूमि पर सच्चिदानंद स्तर उत्तरित कर रहा हूं और ये मैं अपना सौभाग्य, अपना श्रेष्ठ, अपने जीवन का मूल्य अनुभव कर रहा हूं। मैं
अपने शिष्यों को उस देवभूत, उस विद्यात्मक, उस देवता से संबंधित प्रकृति द्वारा रचित, आद्या शक्ति द्वारा संयोजित लोगों को विचलित कर रहा है। सिद्धार्थमूलम् परमं विदुषम् ज्ञानंति दिव्यं महतं आत्मैव नित्यं परमं पवित्रम् दिव्यात्मरूपं सर्वं मैं उस आद्या शक्ति प्रकृति को प्रदान करता हूँ कि जिन्होंने इन श्लोकों की रचना की। मैं ब्रह्मा के चतुर्मुख को प्रणम्य करता हूँ कि उनके मुंह से इन श्रेष्ठतम श्लोकों का उच्चारण हुआ। मैं भगवान गणपति को प्रणाम करता हूँ कि वे मुझे इन श्लोकों को उच्चरित करने की शक्ति दे। मैं मां सरस्वती को अपने कंठ में स्थापित करना चाहता हूँ कि मैं पूर्ण देशी और पवित्र श्लोकों को अपने होठों से उच्चरित कर सकूं और मैं उन अद्वितीय देव पुरुष भगवत्पाद सच्चिदानंद जी के चरणों में सशरीर सप्राण सचेतना युक्त प्रणाम करता हूँ कि मेरे शरीर में स्थापित हो, मेरे रोम रोम में गुंजरित हो, मुझे जीवन के उन अद्वितीय श्लोकों को उच्चारण करने की शक्ति प्रदान करे, जिससे कि सुनने वाले जीवन में धन्य हो सके, पवित्र हो सके, दिव्य हो सके। गंगास्तरीयं देवोत्तरूपं हिमालयो वै परमं नित्यं नित्योदां स्वर्गदैव नित्यं कारुण्यरूपमपरं महितं दैवम्। गुरुदेव का नाम ही और उनका नाम होठों से उच्चारण करना ही ठीक ऐसा ही है जैसे मंदाकिनी में स्नान करने से पवित्रता का बोध होता है। उनके नाम का उच्चारण करना वैसा ही पवित्र है जैसे देव नदी में अवधारण करने के बाद सारा शरीर पवित्र और दिव्य बन जाता है। उनका नाम उच्चारण करना ठीक वैसा ही महान और दिव्य बन जाता है जैसा हिमालय अपने पूर्णता के पास खड़ा है। उनका नाम अपने आप से समस्त देवताओं का पंजीभूत स्वरूप है। गुरुदेव को स्मरण करने से सारा जीवन चेतना युक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है, दिव्य हो जाता है। निरन्तरूपमपुरं कारुण्यरूपं
परम मृतं वदेवं सिद्धाश्रमोऽयं पुण्यं वदेवं सच्चित्स्वरूपं आत्मानमनित्यम्। आध्यात्मिक जीवन का श्रेष्ठ स्थल सिद्धाश्रम है। एक ऐसा स्थल, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा दिव्य स्थान जहाँ पर देवता लोग भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर के आने के लिए लायक थे, जहाँ आज भी उच्च कोटि के योगी और सन्यासी गतिशील है, जहाँ की माटी चंदन के समान विलास पर लगाने योग्य है, जहाँ की कणकण में आध्यात्मिक सुगंध प्रवहित है, जहाँ की वायु में एक चेतनता है, एक पवित्रता है, एक दिव्यता है। और इस सारे सिद्धाश्रम की स्थापना और उसका संचालन करने वाले परम पूज्य गुरुदेव आत्मा का सही अर्थों में प्रतिबिंब है, साक्षात ब्रह्म है, साक्षात समस्त ब्रह्मांड का चैतन्य स्वरूप है। इसलिए तो उन्हें जीवन कहा है, इसीलिए तो उन्हें चैतन्य स्वरूप कहा है, इसीलिए तो उन्हें ब्रह्म स्वरूप कहा है। मंदाकिनी नित्यं वदाय जिगदो बतामि ब्रह्मं स्वरूपम् यस्वदैव वदतं तदैवम् आत्मा नित्यं वाग्देव पूर्णम्। और हमारा समस्त वैदिक साहित्य इस बात का साक्षी है कि ब्रह्मा ने अपने चारों मुंहों से, चार मुख से, चतुर्मुख से भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद को ब्रह्म स्वरूप कहा। विष्णु ने स्वयं अपने मुंह से उन्हें आध्यात्मिक शक्ति पुंज कहा। रुद्र ने उन्हें जगत का प्रतिबिंब कहा और सरस्वती स्वयं एक ही बात कह सकी कि परम पुण्यमय भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद जी के जीवन और उनकी दिव्यता का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं। इससे ज्यादा उनके बारे में और क्या कहा जा सकता है। इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि उच्च कोटि के देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सरस्वती स्वयं उन्हें आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्चता स्वीकार करते हैं। परमं वदेवं ऋग्वेदरूपं ज्ञेयं स्वरूपं यज्ञोपचारं पूर्णमदेव नित्यं विज्ञानरूपं सच्चित्स्वरूपम्। वशिष्ठ ने कहा कि ऋग्वेद ने उन्हें अध्यात्म का आधार कहा,
ये अध्यात्म के आधार है। सामवेद में उनके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये संगीत के आदि जनक है, उत्पत्ति करता है। संगीत उनकी वाणी से प्रभावित हुआ है। यजुर्वेद में उन्हें यज्ञ का आधार स्तंभ कहा है, जिनके माध्यम से समस्त देवताओं का पूजन चिंतन और मनन होता है। और अथर्ववेद में भगवत पाद सच्चिदानंद जी के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे तो स्वयं विज्ञान स्वरूप से साक्षात ज्ञान स्वरूप है, साक्षात चैतन्य स्वरूप है, साक्षात प्राण स्वरूप है। सारे वेदों में जिनकी स्तुति इन शब्दों में की है, जो स्वयं कितनी दिव्य विभूति है, उनका वर्णन इन थोड़े शब्दों में करना संभव नहीं है। सिद्धोवतामयी आत्मोनित्यम् मूलम् मतिरितानाम् सहस्रानित्यम् चिन्त्यम् भदैव भवितम् सर्वत्रलोकम् दिव्यम् पदेव महिमम् परमं पवित्रम। संसार की श्रेष्ठ संरचना मनुष्य है, जो कि देवताओं में भी श्रेष्ठ है। क्योंकि जब देवताओं को आनंद लेना होता है, जब देवताओं को प्रतिष्ठा करनी होती है, जब देवताओं को ब्रह्म का साक्षात्कार करना होता है, जब देवताओं को उच्चता की भारा भूमि को स्पर्श करना होता है, तो ये मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए अलाय होते हैं। कभी कभी राम के रूप में जन्म लेते हैं, कभी कभी कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। और ऐसे जन्म लेने वाला मनुष्य उन आनंद और पूर्णता को स्पर्श कर सकता है, जो अपने आप में ही अंतिम बिंदु है। और यह अंतिम बिंदु को स्पर्श करना मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा है। इसीलिए तो वशिष्ठ ने कहा है कि भगवत पाद स्वामी सच्चिदानंद मूलाधार है, वे ही विशुद्ध तत्व है, वे ही अनाहत तत्व है, वे ही ज्ञान तत्व है, और वे ही सहस्रार तत्व है। क्योंकि मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा जहाँ योग के माध्यम से संभव है, जहाँ चैतन्यता के माध्यम से संभव है, वहीं पर उनके नाम से भी संभव है। यदि उनका पवित्र नाम लोगों को चलता रहे तो देखते ही मनुष्य जीवन के समस्त तत्व स्वतः जागृत होते रहते थे और बिना किसी प्रयास के, बिना किसी साधना के, बिना किसी योग के, बिना किसी अन्य अवलंब के अपने शरीर के स्वस्थ तत्वों को जागृत कर उस आत्मा को परमात्मा में विलीन करने में सक्षम हो पाता है, जो कि मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। क्योंकि स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही महामंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही मूल मंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही आत्म मंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही ब्रह्म मंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही संपूर्णता का प्रतीक है। इसीलिए मैं उनको अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में वर्णन करता हूँ। ज्ञानवतां च वरितं ब्रह्माण्ड रूपम्
नित्यं वदैवहितं सहितं सदैवम् सर्वोपतां व्यर्थमदैव नित्यम् किन्तु परेतपरितं महितं नित्यम्। संसार और ब्रह्मांड आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही संतरित है। सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र और तारागण किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से गतिशील है। भूलोक, भूलोक, स्वलोक, मन, जन, तप और सत्यलोक, ये समस्त लोग किसी आध्यात्मिक शक्ति के मूल स्वरूप की वजह से अपने अपने स्थानों पर स्थित है और वह मूल शक्ति साक्षात स्वामी सच्चिदानंद है। स्वयं वेदों ने अपने मुंह से इस सत्य को उद्घाटित किया है। स्वयं विश्व ने अपने ब्रह्ममय चिंतन में लीन होकर इस सत्य का साक्षात्कार किया है कि समस्त संसार ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्रीय भूत स्वरूप पूर्ण रूप से स्वामी सच्चिदानंद है, जिनके संकेत से, जिनकी तपस्या से, जिनकी साधनाओं से, जिनके योगों से, जिनकी उच्चता से, जिनकी विद्यता से, जिनके कारण स्वरूप से और जिनके ब्रह्ममय स्वरूप से इस समस्त ब्रह्मांड अपने अपने स्थानों पर गतिशील है। ये समस्त विश्व चैतन्य स्वरूप है। ऐसे दिव्यमय व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ऐसे उच्च कोटि के व्यक्तित्व को भाषा में आवर्जन नहीं किया जा सकता। ऐसे महान विभूति को प्रार्थना के माध्यम से विचलित नहीं किया जा सकता। शब्द उनके सामने नगण्य है, क्योंकि वे स्वयं साक्षात ब्रह्म है, अक्षर है, नित्य है, अनित्य है, अचिंत्य है, चिंत्य है और पूर्ण है। इसीलिए मैं अपने गुरुदेव नमस्कार स्वामी सच्चिदानंद जी को प्रणाम करता हूँ। सिद्धात्मनो वै देवो सत्यम् ज्ञानं तपयोगपरं वैव सत्योस्वरूपमपरं नित्यं निवर्तं सहितं सदैव। ऑलरेडी भौतिकता की पराकाष्ठा इंद्रलोक है, विराटता की पराकाष्ठा इंद्रलोक है, तो आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा सिद्धार्थम है। जीवन की पूर्णता की पराकाष्ठा सिद्धार्थम है। ब्रह्मांड के चैतन्यता की पराकाष्ठा सिद्धार्थम है और उस सिद्धार्थम के प्राणिक स्वरूप, पूंजीभूत स्वरूप गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद है, जिनके चिंतन से, जिनके द्वारा स्वयं विश्व कर्मा ने उस सिद्धार्थम का निर्माण किया, जिनके संकेत से वह सिद्धार्थम पूर्ण चैतन्य स्वरूप हुआ, जिनके चिंतन से देव दुनिया से भी श्रेष्ठ पवित्र दिव्य और महान सिद्ध योगा झील का निर्माण हुआ, जिसका पानी अत्यंत स्वच्छ और पवित्र है, जिसका जल संपूर्ण कायाकल्प करने में समर्थ है। वह निर्मल जल आधार है, चेतना है और ऐसे
सिद्धार्थ स्वामी के प्राण रूप स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आत्मोदवतेवं दिव्यस्वरूपं पुण्योदकं मे परमास्वरूपं कारुण्यरूपं परं महितं वदेवम् सत्यस्वरूपं ब्रह्मं जो हजारों वर्ष की आयु प्राप्त होने के बावजूद भी पूर्ण तमसा दिए हुए थे, जिनके चेहरे की तेजस्विता सूर्य के समान प्रखर और चंद्रमा के समान शीतल है, जिनके चेहरे की तेजस्विता ब्रह्मांड की तेजस्विता के समान है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल पुष्पों की तरह विकसित हुए, जिनका ललाट हिमालय की तरह भव्य और अद्वितीय है, जिनके सिर पर जटाएं ठीक उसी प्रकार से पवित्र है मानो लगातार हिमालय के ऊपर बर्फ से निकलती हुई नदियों की छोटी छोटी लहरें हो। ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के सामने देवता भी अपने आप को नगण्य सोचते हैं। ऐसे दिव्य तेजस्वी चेहरे को, मुखमंडल को देखने पर पूर्ण पवित्रता और करुणा का आभास होता है। ऐसे श्रेष्ठतम योगीदार स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं अत्यंत भावाविद्वत शब्दों में प्रणाम करता हूँ। कारुण्य रूपम चैतन्य रूपम आत्मोदतं मे परमं स्वरूपम् देवोदकान्तभक्तं महितं सदेवम् वक्षस्थलं परिवं परितं वदेमः। और उनका वक्षस्थल ऐसा लगता है कि जैसे उमड़ता हुआ समुद्र हो। उनकी जीवा में, उनकी गर्दन में पड़ी हुई रुद्राक्ष माला और सिद्धमाला ऐसे लगती है जैसे हिमालय को समेटती हुई देव गंगा बह रही हो। जिनके दोनों होठ हर क्षण उस प्रकार से मुस्कुराते हुए अनुभव होते हैं जैसे समस्त वन प्रांतर, समस्त प्रकृति मुख्य रूप में मुस्कुरा रही हो। और जिनकी दोनों आंखें ऐसी लग रही है जैसे स्वयं करुणा साक्षात रूप में सामने उपस्थित हो गई हो। जिनकी आंखों में वात्सल्य भाव है, जिनकी आंखों में करुणा है, जिनकी आंखों में प्रेम है, जिनकी आंखों में समस्त संसार के प्रति अपनत्व है, जिनकी आंखों में पूर्ण पवित्रता और निष्कपटता है, जो साक्षात करुणा का साक्षात विग्रह है। ऐसे श्रेष्ठतम गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्ण भावपूर्वक शब्दों में प्रणाम करता हूँ। हिमवन्तरूपमपरं महितं वदेयं
गंगोच्छ्वास सरितम् आद्य स्वरूपम् पुण्योवतां च वदितं रसं संतम् सच्चित्स्वरूपं प्रणम्यं नमामि। जिनकी कीर्ति हिमालय के समान महान, उच्च, अद्वितीय और पवित्र निष्कपट है, जिनका स्नेह परम पावन गंगा की तरह निर्मल और स्वच्छ है, जिनकी चेतना गंगोत्री के समान दिव्य और अद्वितीय है, जिनका श्वास प्रश्वास स्वयं पवन और सुगंध की पूर्णता है, जिनका समस्त संसार अपना है और जिनका सारा शरीर ब्रह्मांड का केंद्रीभूत स्वरूप है। उनके शरीर को देखने से ऐसा लगता है कि समस्त ब्रह्मांड एक जगह एकत्र हो गया है। और यदि आत्म नेत्रों से, यदि दिव्य नेत्रों से, यदि ज्ञान नेत्रों से यदि हम उनके साक्षात शरीर के विग्रह को देखें तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड अपने आप में उस शरीर में गतिशील है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, वायु, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और पूरे ब्रह्मांड का कण कण उनके शरीर से गतिशील है, जो अपने आप में ही ब्रह्मांडमय है, जिनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। क्या ऐसे महान अद्वितीय विभूति को शब्दों में वर्णित किया जा सकता है? क्या ऐसे महान युग पुरुष को शब्दों के माध्यम से चित्रित किया जा सकता है? ऐसे महान योगी राज को क्या किसी भाषा के माध्यम से चित्रित किया जा सकता है? ये संभव नहीं है। जहाँ वाणी स्वयं मौन है, जहाँ स्वयं शब्द स्थिर है, जहाँ स्वयं प्रस्तुति अपने आप में तन्मय है, सारे संसार के शब्द जिनके सामने बोलने हैं, ऐसे महान अद्वितीय मेरे गुरुदेव योगी राज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्णता के साथ रमणीय करता हूँ। जगद्गुरुवतां प्रमाणितं वैतं सदैवं चैतन्यरूपमपरं महितं मदेवम् वैश्रीवतां च महितं विज्ञानं मदेवम् पत्र यदि उनके गुणों को लिखने का प्रयत्न किया जाए और यदि संपूर्ण पृथ्वी को इस बारे में बनाया जाए, यदि समस्त समुद्र को शाही का निर्माण किया जाए, इस समस्त वनस्पति को लेखनी बनाई जाए और यदि स्वयं विधाता उनके गुणों को लिखने का प्रयत्न करे, तब भी उनके गुणों को उस पर वर्णित नहीं किया जा सकता। तब भी पृथ्वी रूपी पत्र छोटा पड़ जाएगा, तब भी समुद्र की शाही कम पड़ जाएगी, तब भी पूरी वनस्पति से निर्मित लेखनी अपने आप में दिख जाएगी। विधाता स्वयं उनके गुणों को, उनकी उच्चता को, उनकी महानता को, उनकी श्रेष्ठता को, उनकी दिव्यता को लिपिबद्ध नहीं कर सकती, वर्णित नहीं कर सकती, उच्चरित नहीं कर सकती, क्योंकि वे स्वयं अगम है, क्योंकि वे स्वयं विराट है, क्योंकि वे स्वयं
ब्रह्मांड से भी उच्च कोटि के व्यक्तित्व हैं। ऐसे महान योगीराज गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं अत्यंत स्नेह में शब्दों में वर्णन करता हूँ। साक्षात् सदैव परिपूर्णमदेव नित्यम् चैतन्यरूपम् परम् सिद्धात्मनो वै योगीव चैव वदितम् सहितम् शरण्यम् सच्चित्स्वरूपम् प्रणम्यम् नमामि। और सिद्धार्थ में तो हजारों वर्षों की आयु प्राप्त योगी है। सिद्धार्थ में तो सैकड़ों वर्षों की आयु प्राप्त सन्यासी है। सिद्धार्थ में तो महाभारतकालीन प्रताचार्य और कृष्ण जैसी विभूतियां विचरण करती हैं। सिद्धार्थ में तो स्वयं देवता लोग नित्य तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और वे सब भी योगीराज की झलक पाने के लिए जगह है। योगीराज के दर्शन करने के लिए आतुर है। उनके चरणों के स्पर्श को अपने जीवन का सौभाग्य सोचते हैं। उनकी चरण भूमि को अपने विराट पर लगाकर अद्वितीयता का अनुभव करते हैं। ऐसे महान तपोनिष्ठ ज्ञान स्वरूप ब्रह्मांडमय गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं भक्ति युक्त प्रणाम करता हूँ। विभूतिमहितम् चिन्त्यं स्वरूपम् एवं वदान्तमहितम् सहितं तदैव कल्याणरूपमहितम् कनकैः परन्तु निर्मूल्यरूप गुरुदेव नित्यम् जो पूर्ण रूप से कैलाशी में जिस लोक में जिस दासन में रंभा मेनका औरुषि तिलोत्तमा आदि अप्सराएं नित्य नृत्य करती रहती है, जहाँ मृत्यु का वर्णन नहीं होता, जहाँ पुष्प मुरझाते नहीं है, जहाँ पर 24 घंटे दूध या प्रकाश बिखरा हुआ रहता है, जहाँ रात्रि की छाया पड़ती नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का द्वेष, फल, कपट, धूप और सत्य का आचरण नहीं हो सकता, जहाँ किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ सकती, जो अपने आप में परम पवित्र और दिव्य आधार है, जो कई अर्थों में साधना की तपस्वी है, जो कई अर्थों में ब्रह्मांड का आधार स्वरूप है, ऐसे सिद्धांत का संचालन करने वाले ऐसे सिद्धांत को अपनी कृपा मय स्वरूप से, अपनी सत्वनिष्ठता से, अपने ज्ञान पुंज के आलोक से, अपने वैराग्य भाव से, अपने एकांत चिंतन से, अपनी पूर्णता और दिव्यता से, अपनी सर्वश्रेष्ठता और पवित्रता से इन्होंने आलोकित कर रखा है, जो सबका राज द्वेष से लड़ित है। मन स्वयं अत्यंत कल्याणमय है, जो स्वयं करुणा की पूर्ण मूर्ति है, जो स्वयं अपने आप में पवित्र तन है, जिनके सामने पवित्र शब्द अत्यंत मौला है, जिनके सामने साधना अत्यंत लघु शब्द है, जिनके सामने परीक्षा अत्यंत तुच्छ शब्द है, ऐसे महान विराट व्यक्ति गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ।
आदैवरूपमपरम् जानम्बदेवम् सिद्धार्थमूलम् नित्यम् वदैव कल्याणरूपमपरम् अमितम् वदैवम् आत्मानुभूतिवरदम् वरदम् वदेवम्। जो दया की साक्षात संग्रह है, जो करुणा का साक्षात प्रवाह है, जो साधना का मूर्तिमंत स्वरूप है, जो चेतना का सजीव बिंदु है, उच्च कोटि के योगी एक पैर पर खड़े होकर जिनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिनके स्पर्श से माटी पूर्ण निर्जित हो जाती है, जिनके स्पर्श से सिद्ध योगा का जल कायाकल्प करने में सक्षम हो जाता है, जो बुढ़ापे को योगों में परिवर्तित कर देता है, जो सिद्धाश्रम के पूर्ण रूप से कार्य स्वरूप है, क्योंकि जहाँ मृत्यु नहीं है, क्योंकि जहाँ किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, क्योंकि जहाँ साक्षात ब्रह्मा विष्णु और श्री स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप भगवत्पाद गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद साकार शरीर समग्र रूप से उपस्थित है, उस सिद्धांत की तुलना किसी अन्य लोक से नहीं की जा सकती। उस सिद्धांत का वर्णन मनुष्य के होठों से उच्चरित करना संभव नहीं है। जिस सिद्धांत में पहुंचने के लिए उच्च कोटि की भावभूमि, उच्च कोटि की चैतन्यता, उच्च कोटि की पूर्णता और तपस्या की नितांत अनिवार्यता होती है, और जहाँ पहुंचकर अपने आप को मनुष्य पूर्णता के साथ ब्रह्म में, परमात्मा में लीन कर लेता है, ऐसे प्राणी स्वरूप सिद्धाश्रम का आधार गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद है, जिनके नाम का स्मरण करना ही जीवन की पूर्णता है, जिनके नाम का स्मरण करना ही जीवन की विजेता है, जिनके नाम का उच्चरित करना ही उस पवित्रता का मूल है, उस तपस्या का आधार है, उस श्रेष्ठता का चिंतन है, जो कि अपने आप में विराटमय है। मैं ऐसे गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी का पूर्णता के साथ ध्यान करते हुए प्रणाम करता हूँ। अश्रुवैतवरितम् महितम् वदेवम् शिष्यस्वरूपमहितम् महितम् तदैव पापात्मरूपमहितम् महितम् वदैव शक्तिस्वरूपम् महिताम्। ऐसे महान योगीराज की स्तुति कैसे की जा सकती है? कैसे अद्वितीय उसका पूजन करने का कोई ज्ञान नहीं है? कैसे सपोनिष्ठ गुरुदेव की प्रार्थना किन शब्दों में की जा सकती है? उनको शोभित करने के लिए यह मलिन शरीर, यह दीन और गंधयुक्त शरीर, यह पाप और फलयुक्त शरीर, उनकी प्रणाली घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे पवित्रता का अंतिम बिंदु है, और हम पाप और छल की देह को लिए हुए हैं। हमारा स्पर्श ही उनकी पवित्रता पर एक न्यूनता है, फिर भी हम तो शिष्य हैं। ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु परमाणु, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति, देवता, व्यक्ति और गंधर्व, चिंतन और लोकमय
लोकपाल दिक्पाल कुछ दिव्यता तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए वे केवल अपनी गणना के तत्वों को आधार ही उनके गले में करना सकते, अपने विद्युत कंठ से भावनाओं का आधार ही उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं, अपने चिंतन के क्षणों को ही उनकी भय चला सकते हैं, उनको पढ़ने कर सकते हैं, उनके साथ परिवार हो सकते हैं, उनको अपनी पूर्णता के साथ समर्पित हो सकते हैं। वे जो अद्वितीय है, हमारे पास है क्या तो हम नहीं देखते, हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। सब झूठ कपट के अलावा हम अपने देह को समाज को नहीं पाते, तपस्या को हमने स्पर्श तो नहीं किया, योग की हमने कार्मिक स्थिति भी नहीं पहचानी। हम तो केवल उस महान हिमालय के सामने रजकण है। फिर भी हमें विश्वास है कि वे करुणा के सागर हैं, वे दया के साक्षात स्वरूप हैं, और यह विश्वास भी मन में लेकर हम पूर्णता के साथ उनके चरणों में समर्पित होते हैं, अपने अश्रुओं की मालाएं उनके गले में पहनाते हैं, अपनी भावनाओं के पुष्प भी उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं, अपने देह के सुमन को पूर्णता के साथ समर्पित कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि गुरुदेव इन तुच्छ पुष्पों को, इन तुच्छ विषयों को अपने स्पर्श से पूर्णता दे, पवित्रता दे, श्रेष्ठता दे, इस आत्मा को परमात्मा की ओर लीन करने की शक्ति दे, जीवन को ध्येय दे, जीवन को श्रेष्ठता दे। ऐसे ही गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को एक के रूप में मैं भक्ति भाव से उनके हृदय में अपने आप को स्थापित करता हुआ उनके चरणों में प्रणाम करता। बंधु न रूपम न ज्ञानम न चिंतम न नित्यम न योगम न मंत्रम न तंत्रम न नित्यम सत्स्वरूपम मंत्रम तंत्रम। मेरा तो संसार में कोई नहीं है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है, न सखा है, न सुधन है। वे तो केवल नाशवान है, उन्होंने तो केवल सत्य मुझे बलि दे दिया है। उनके जीवन का मेरे जीवन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, वे पूर्ण रूप से स्वास्थमय है। मैं तो एक डाली से टूटा हुआ पुष्प हूँ जो मेरे सौभाग्य से आपके चरणों में गिर गया हूँ। मुझे किसी प्रकार की साधना नहीं आती, मुझे किसी प्रकार की पूजा अर्चना का ज्ञान नहीं है, मुझे कई शब्दों में तो मंत्र का उच्चारण का ध्यान भी नहीं है। मैं तो केवल एक मंत्र जानता हूँ, मैं तो केवल एक क्रिया जानता हूँ, मैं तो केवल एक शब्द जानता हूँ, जिस शब्द का नाम सच्चिदानंद है, जिस मंत्र का नाम सच्चिदानंद है, जिस भावना का नाम सच्चिदानंद है। और मुझे विश्वास है कि मैं केवल इस नाम मंत्र के द्वारा ही सिर्फ भक्तागत को पार कर सकूंगा, केवल इस नाम मंत्र के द्वारा ही आपके चरणों में समर्पित हो सकूंगा, केवल इस नाम मंत्र के द्वारा ही अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन हो सकूंगा। इसीलिए तो मैं पूर्णता के साथ, अपनी सारी शक्तियों के साथ, अपनी सारी चेतना के साथ, अपने रूप रूप अणु अणु और कणु कणु के साथ, जीवन के दिन के वचन के रूप के साथ आपके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। शिष्यो बतामी परिपूर्ण रूपम निर्मल स्वरूपम आत्मा नित्यम
आद्यो बतामि परमं पवित्रं पूर्णस्वरूपं गुरुवं प्रणामि। मैं आपको केवल प्रणाम करना जानता हूँ। संभवतः मुझे कई शब्दों में आपसे दर्शन करने का भी ज्ञान नहीं है। कई शब्दों में किस प्रकार से आपके कानों को स्पष्ट किया जाए इसका भी भान नहीं है। किस प्रकार से आपके सामने उपस्थित हूँ इसका भी मुझे बोध नहीं है। किस प्रकार से आपके चरणों की नाटी को मिला कर लगाऊं इसका मुझे एहसास नहीं है। मैं तो एक तुच्छ हूँ, मैं तो एक अप्रण हूँ, मैं तो एक ब्रह्मांड का अर्थ हूँ। जिस आपकी मानवता है कि मुझे आपने अपने चरणों में स्थान दिया है, ये तो आपकी विराटता है कि आपने मुझे अपने हृदय का अर्थ दिया है। ये तो आपकी करुणा है कि आपने मुझे अपने दक्षिण स्वर से लगाकर मुझे एक पवित्रता, एक उच्चता का बोध दिया है। मैं जानता हूँ कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि आप अद्वितीय हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और महेश के साक्षात पूंजीभूत स्वरूप हैं। समस्त ब्रह्मांड आपने समाया हुआ है। और मैं जानता हूँ कि आपका नाम, आपका ध्यान, आपका चिंतन, आपका प्रणिता और आपका स्मरण मेरी आत्मा को पूर्णता के साथ ब्रह्ममय करके उस परमात्मा में लीन करने में समर्थ है। इसीलिए मैं अपने आंसुओं के साथ मैं गले कड़ी से भाव विवरण होकर आपके चरणों में पूर्णता के साथ समर्पित हूँ। चाहे आप मुझे ठोकर मार दें, चाहे आप मुझे चरणों में खान दें, चाहे आप मुझे वर रख दें, मगर मैं जैसा भी हूँ, मैं दीन हूँ, दरिद्री हूँ, अनाथ हूँ, अज्ञानी हूँ और प्राण हूँ, मगर केवल मात्र आपका हूँ। मैं आपके अंश का एक स्वरूप हूँ। मैं आपकी विराटता का एक कण हूँ। आपने मुझे निश्चितता का बोध दिया है। आपने निश्चित पर वरहस्त दिया है और इसीलिए मैं अपने आप को इतना हुआ सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण शिष्यों के साथ आपको पूर्णता के साथ, भक्ति भावना के साथ, चिंतन के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ प्रदान करता हूँ। स्मरणं वदेवं वदितं वदेवं गुरुदेव नित्यं गुरुणां स्वरूपम् आत्मोच्छ्वासरहितं सवितं सदैवं शब्दोर्वतां वै परेशम्। आप हमारे हृदय में स्थापित हो। आपकी करुणा की वर्षा निरंतर हम पर होती रहे। आपकी कृपा की वर्षा निरंतर हमको आप्लावित करती रहे। हम कहीं पर भी हो, किसी भी स्थान पर हो, मगर मुझे विश्वास है कि आपका नाम लेते ही आप सूक्ष्म रूप में अवश्य ही वहां उपस्थित होते ही है। निश्चय ही आपके शरीर से निकलती हुई अस्तगंध उस घर में प्रवेश होती ही है। निश्चय ही आपके आगमन से वह स्थान पूर्ण पवित्र और विधि बनता ही है। निश्चय ही वह मरे देव आपके नाम का स्मरण करते ही पवित्र बनने की क्रिया की ओर अग्रसर होती ही है। निश्चय ही आप अद्वितीय है, महान है, श्रेष्ठ है, गुरुदेव है और मैं अपने संपूर्ण शिष्यों के साथ आपका यह शिष्य निश्चित अपनी पूर्णता के साथ आपके चरणों में समग्र रूप से समर्पित होता हुआ प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ, आपकी पूर्णता का आकांक्षी हूँ, आपकी चेतनता का आकांक्षी हूँ
और मुझे विश्वास है कि हर क्षण हर पल आपकी करुणा की वर्षा मुझ पर होती रहेगी। ऐसा ही आशीर्वाद मैं आपसे चाहता हूँ।